गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज मैं मीन मीडियन मोड को लेकर के आया हूं और इसमें मैं बात करने वाला हूं कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। क्लियर है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कहते हैं कि सर मीन में प्रॉब्लम्स हो जाता है सर, जब सॉल्व करने लगते हैं तो पता नहीं मीडियन का कॉन्सेप्ट आ जाता है सर, और जब मीडियन का सॉल्व करने लगते हैं तो पता नहीं मोड का कॉन्सेप्ट आ। सर मैं बिल्कुल मतलब चारों तरफ से प्रॉब्लम से फंस गया हूं। तो घबराने की बात नहीं है। रवि सर टॉनिक लेके आए हैं और दवा लेके आए हैं, मेडिसिन लेके आए हैं और ये दवा देंगे और चुटकी भर में ये प्रॉब्लम्स हो जाएगा खत्म। तो चलिए एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ ये प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करने वाले हैं, इस प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले हैं और सारी की सारी समस्याएं हो जाएगी खत्म, यानी कि टोटल प्रॉब्लम्स हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो चलिए हम बात करने वाले हैं और एक बेहतर कॉन्सेप्ट देने वाले हैं किसके बारे में, मीन मीडियन एंड मोड के बारे में। एक धमाकेदार तरीके से शुरुआत करने वाले हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और धमाकेदार तरीके से इस चैनल को आगे की तरफ बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए हम जो बात होती है, देखिए मीन का हिंदी होता है माध्य, मीडियन का होता है माध्यिका, मोड का होता है बहुलक और यह हमारा क्लास तो 10th है। क्लियर है। तो देखिए टॉपिक्स वाइज मैं सॉल्यूशन करूंगा, पहले मीडियन मीन, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मोड, और एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि ये आपके माइंड में एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला है, ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं कि सीधे ये आपके माइंड में चला जाएगा और बोलिएगा कि नहीं सर आपका जो टॉनिक है ना वो काम कर गया सर, आप बिल्कुल अच्छा मेडिसिन है सर, आप बिल्कुल अच्छा डॉक्टर है सर, है ना जी। तो चलिए हम बात करते हैं यहां पर टॉपिक 1 में क्या है, मीन। मीन देखिए मीन मतलब होता है माध्य, इसको एम से इंडिकेट करते हैं। देखिए बहुत ऐसे बुक्स हैं जिसमें अलग अलग इंडिकेशन किया गया है, अलग अलग वर्ड से इंडिकेट किया गया है, अलग अलग लेटर से इंडिकेट किया गया है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको एम से ही इंडिकेट करना है। ठीक है, ये माइंड में रख लीजिए कि हमको मीन जब भी पूछेगा तो एम से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। देखिए मीन क्या होता है, तो मीन एक एवरेज होता है। मीन क्या, जस्ट एक एवरेज होता है। ठीक है, मीन का कोई पूछेगा कि मीन का भैया बताइए कि दूसरा नाम क्या है, तो मीन का दूसरा नाम एवरेज है। चलिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो देखिए मीन में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो मीन में 2 टाइप्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक अनग्रुप्ड डाटा के लिए, एक ग्रुप्ड डाटा के लिए। देखिए एक अनग्रुप्ड डाटा के लिए, दूसरे में है ग्रुप्ड डाटा के लिए। तो देखिए अनग्रुप्ड डाटा में होता है 2 टाइप्स का प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, है ना जी। तो देखिए एक में क्या होता है कि देखिए ऑब्जर्वेशंस होता है और इसी ऑब्जर्वेशन का दूसरा नाम है वेरिएबल। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस का दूसरा नाम क्या है, वेरिएबल्स। क्लियर है ना। अब सुनिए टाइप 2 में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सुनिएगा ऑब्जर्वेशंस जिसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। देखिए इट्स करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, इसका देखिए ऑब्जर्वेशंस दिया रहेगा और इसका फ्रीक्वेंसी यानी कि ये कितनी बार आया है, जो ऑब्जर्वेशन किए हैं, ठीक है, वो कितना बार आया है, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कितनी बार आया है, ये ना इसी को कितनी बार, तो इसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्लियर है। तो ये कोई टाइप 2 में प्रॉब्लम्स रहेगा। इसमें देखिए इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चंस होता है, इसमें 2 मार्क्स क्वेश्चंस होता है ना जी। चलिए अब टाइप 2 में आते हैं ग्रुप्ड डाटा में। तो ग्रुप्ड डाटा में भी डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। एक टाइप 1 में डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में क्या क्या होता है मैं बात करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, और एग्जांपल के साथ सॉल्यूशन करने वाला हूं ताकि कोई सी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, टाइप 1 में डायरेक्ट मेथड, टाइप 2 में होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखिए जो डायरेक्ट मेथड में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होने लगता है तो चले जाइए आप एज्यूम्ड मीन मेथड में, है ना जी। अब देखिए अब बात करते हैं टाइप 3 में, तो स्टेप डेविएशन मेथड। सुनिए सतर्क रहिए और सावधान रहिए और टाइप 3 से बचे रहिए, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड से दूर रहिए। कहीं अरे दादा ये क्या दे चुका है स्टेप डेविएशन मेथड, चलिए 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 आप हटिए, साइड होइए। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए टाइप 2 है तो टाइप 1 में टाइप 2 से ही सॉल्व कीजिए।
ठीक है। लेकिन अगर टाइप 2 से सॉल्व हो जाता है, देखिए टाइप 2 से भी सॉल्व करेंगे, टाइप 3 से सॉल्व करेंगे ना, तो दोनों में सेम ही आंसर आता है। ठीक है, इसमें एक स्टेप आगे की तरफ चल जाता है, तो काहे ला जाएंगे, क्योंकि जब एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व हो जाता है तो आगे की तरफ काहे जाएंगे, है ना जी। तो चलिए हम बात करते हैं, कृपया करके सतर्क रहे, सावधान रहे और टाइप 3 में, ठीक है, मेडिसिन से बचे। आपको यही 2 ही टैबलेट लेना है, एक डायरेक्ट मेथड का टैबलेट लीजिए। अब डायरेक्ट मेथड से टैबलेट से अगर ठीक नहीं होता है ना, तो आइए एज्यूम्ड मीन मेथड का टैबलेट लीजिए और प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए। क्लियर है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए और आगे की तरफ चलते रहेंगे और एक कॉन्सेप्ट और बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट देते रहेंगे, इसको नोट कीजिए। मीन निकालने जा रहे हैं फॉर अनग्रुप्ड डाटा के लिए। देखिए टाइप 1 में हमने बताया था कि देखिए मीन निकालने का तरीका क्या होता है कि देखिए ऑब्जर्वेशन दिया रहता है, ऑब्जर्वेशन को वेरिएबल कहते हैं। तो सुनिएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि वेरिएबल्स, ऑब्जर्वेशन का दूसरा नाम वेरिएबल्स है, बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या वेरिएबल्स। क्लियर है। सुनिएगा, एग्जांपल के रूप में हमने कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं उस तरीके से बताते हैं। एग्जाम में आएगा, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सुनिएगा, 1 2 3 4 5 कितना ऑब्जर्वेशन होगा जी, 5। तो n इक्वल टू 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि सम करना ऑब्जर्वेशन का। तो चलिए, तो मीन इक्वल टू, मीन को किससे इंडिकेट करना है, m से। ठीक है, तो सुनिएगा, सम करना है ना, तो 2 3 5 7 और 8 बाई 5। क्लियर है। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25 बाई 5। चलिए ये कैंसिल हो गया 5, तो एम यानी कि मीन कितना आ गया, 5, और बॉक्स के अंदर रखेंगे और लिख देंगे आंसर। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आती हैं, लेकिन जब आएंगी तो आपको ऐड करके डिवाइड करके आंसर ला दीजिए, है ना जी। 1 मार्क्स क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए अब यहां पर आते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सुनिएगा, सॉल्यूशन लिख देंगे। देखिए ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4, तो n इक्वल टू 4। चलिए अब हम क्या करेंगे, मीन निकाल रहे हैं, तो मीन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसको ऐड कर दीजिए, 5 9 6 4 बाई नंबर कितना है, 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, है ना जी। तो चलिए यहां पर ऐड करेंगे, 24 आ जाएगा, 4 4 6 24, है ना जी। तो m इक्वल टू कितना आ गया, 6। m इक्वल टू 6 बॉक्स बनाएंगे और आंसर लिख देंगे। बिल्कुल समझ में आया। तो इस टाइप्स के अगर कभी भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे में ऑब्जर्वेशंस दे देगा, ठीक है, या इसको वेरिएबल्स भी कहेंगे, दे देगा, तो उसको कहेगा कि मीन निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, सबको ऐड करना है, जितना नंबर रहेगा उससे हम डिवाइड करेंगे, वही हमारा मीन होगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो फंसने का कोई चांसेस तो है नहीं, आराम से सॉल्व होगा ना। अब इसी में मैं बात करने वाला हूं, रेंज क्या होता है। ठीक है, रेंज कंपलसरी है, रेंज जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले इसको नोट कीजिए। हम रेंज के बारे में बात कर रहे हैं, रेंज ऑफ डाटा। हमने बोला था ना कि रेंज जानना जरूरी है। सुनिएगा, रेंज इक्वल टू होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जो डाटा में दिया रहता है ना, डाटा में देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन दिया है, ठीक है, डाटा में देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू कौन दिया है। ठीक है, रेंज निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। चलिए यहां पर देखिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे किया जाता है मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पर मिनिमम वैल्यू कौन दिया गया है। चलिए तो यहां पर देखेंगे मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कौन है जी, देखिए तो यहां पर यानी कि 2 लग रहा है ना जी, 2 सबसे कम है ना, तो चलिए 2। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यहां से काउंट कीजिए, 99 है ना जी। तो चलिए 99। तो रेंज इक्वल टू क्या होता है, सुनिएगा, रेंज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यही ना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो मैक्सिमम वैल्यू 99 है। चलिए 99 माइनस मिनिमम वैल्यू कितना है, 2 है। चलिए 2, तो कितना आंसर आज किया जी, तो रेंज इक्वल टू आ चुका है हमारा 9 में से 2 जाएगा 7 और 97, रेंज हमारा 97 आ गया है। और बॉक्स बना करके आंसर लिख देंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए यहां पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो यहां पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू कितना है,
मिनिमम वैल्यू, ठीक है, कितना है जी? तो देखिए देखिए, नजर डालिए नजर डालिए नजर डालिए, 11 है ना? तो 11 है, चलिए 11। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू सा, मैक्सिमम वैल्यू कितना है? चलिए जल्दी 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 बताइए मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 199 200 है ना जी? तो चलिए 200 लिख देते हैं। अब देखिए रेंज इक्वल टू, तो रेंज इक्वल टू होता है आर इक्वल टू लिख देंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है? तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया है? 200। चलिए हमने लिखा 200। अब मिनिमम वैल्यू कितना आया है? 11। चलिए 11 लिखा। और देखिए रेंज का वैल्यू कितना आया जी? 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8 और 1। कहने का मतलब A189 रेंज आ चुका है आंसर, ठीक है? तो कभी भी एग्जाम में अगर पूछेगा कि रेंज निकालिए, ठीक है, तो डाटा में जाएंगे और डाटा में देखेंगे, ध्यानपूर्वक केयरफुली देखना है कि कौन छोटा है तो मिनिमम वैल्यू, और देखेंगे कौन बड़ा है सबसे तो उसको मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, ठीक है? रेंज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? तो चलिए इस टाइप्स के अब किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, नहीं आएगी ना? तो चलिए इसको नोट कीजिए। आ चुके हैं मीन एम फॉर अनग्रुप्ड डाटा टाइप 2 में। टाइप 1 में हमने बताया था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करके हम मीन निकालते थे। अब हम बात करते हैं कि मीन का थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज कर गया है, टाइप 2 में आ चुके हैं ना जी। तो टाइप 2 में देखिए कैसा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है? देखिए यहां पर वेरिएबल्स दिया है, यानी कि हम इसको ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हैं, x1 x2 x3 डॉट 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 xn, यानी कि n टाइम्स तक गया है, ठीक है? ऑब्जर्वेशन हम बात करें इट्स करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? f1 है, f2 है, f3 है, a और xn का fn है। कहने का मतलब क्या है कि x1 कितनी बार आया है? f1, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? x1 f1। x2 कितने बार आया है? f2 बार, तो x2 f2 हो गया, है ना जी? x3 कितने बार आया है? f3 बार, तो x3 f3 हो गया, है ना? अब देखिए डॉट 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 xn कितना बार आया है? fn बार, तो xn इंटू fn। क्लियर है? अब देखिए इसको हम समेशन एक नाम देते हैं, समेशन। सुनिएगा, समेशन, तो समेशन मतलब होता है जोड़, ऐड, ठीक है? तो एक चीज देखिए, समेशन को एक ग्रीक वर्ड है, समेशन का एक ग्रीक वर्ड है, सुनिएगा, ये ग्रीक वर्ड है, तो इसको हम कहते हैं, ये क्या है? ग्रीक लेटर, ग्रीक लेटर, ये ग्रीक लेटर है, ठीक है? लेकिन इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सिग्मा। ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम क्या है? सिग्मा। ऐसा जहां साइन देखेंगे समझिएगा, अरे ये तो सिग्मा दिया है, यानी कि समेशन, यानी कि जोड़, यही है ना? मैथमेटिक्स में कर रहे हैं, ठीक है? हर जगह हर चीज का अलग अलग इंपॉर्टेंस है ना जी। तो मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है समेशन, मतलब एडिशन, यानी कि जोड़। चलिए हम इसका बात करते हैं, यहां पर आइए हम इसको जोड़ सकते हैं, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस, इस तरीके से चलता चला जाएगा और ऐसा हो जाएगा, है ना जी? तो अब देखिए इसी को तो समेशन, समेशन है ना जी? तो समेशन, समेशन को इस तरीके से इंडिकेट किए, लेकिन इसको लिखने का तरीका कैसा होगा? जहां सिग्मा लाएंगे वहां लिखने का ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, है ना जी? तो सुनिए इसको लिखते कैसे हैं। देखिए सिग्मा का साइन दिए, ठीक है, xi fi दे दिए, xi fi, सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए क्या होगा, i इक्वल टू 1, देखिए i इक्वल टू 1 से n तक चला गया है ना जी? तो i इक्वल से 1 से i इक्वल टू n तक, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए इसको लिखने का तरीका, अब हम बात कर रहे हैं कि i क्या है। i बराबर 1 लिख दिए, i इक्वल टू n लिख दिए। कैसे लिख दिए सर? तो सुनिएगा, हमारे पास हर चीज का टॉनिक है, हर चीज का इलाज है, तो आइए यहां पर देखिए इलाज करते हैं, ठीक है? देखिए i इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि कहने का मतलब होता है i हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। कोई पूछेगा कि i क्या होता है? तो नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है? अब देखिएगा यहां पर हम बात करते हैं, देखिए अगर f1 f2 जोड़ रहे हैं, सुनिएगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 जोड़ रहे हैं,
ठीक है, ऐसे तो इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, बार बार ऐड का साइन देने से अच्छा है कि सिग्मा एफ आई लिख दीजिए। क्लियर है? अब हम बात करेंगे, सुनिएगा, अब हमको मीन निकालना है। क्या निकालना जी? मीन। तो चुपचाप ऐसे लिखेंगे, सिग्मा एक्स आई एफ आई, तो आई 1 से लेकर के आई कहां तक गया है? n तक। ठीक है, बाई सिग्मा एफ आई। अब बोलिएगा कि सर i इक्वल टू 1 से लेकर i इक्वल टू n क्यों नहीं लिखे? इसलिए नहीं लिखे कि i इक्वल टू यहां पर 1 से i इक्वल टू n तक लिखा है, इसका मतलब ही यह भी i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n तक होगा। क्लियर है ना? तो चलिए ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो चलिए हम VBI फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन पूछता है इस पे हम बात करेंगे, और तब तक आप इसको नोट कीजिए। ठीक है ना? बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? आ रहा है ना जी? देखिए ये वाला, ये एक ग्रीक लेटर है जिसको हम सिग्मा कहते हैं। इसका मतलब ही होता है समेशन। इसका सिग्मा का मतलब होता है समेशन। समेशन मतलब देखिए प्लस का साइन सबको जोड़ दिए, है ना जी? तो इसको नोट कीजिए, हम इस पे एग्जांपल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम आते हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। यहां वेरिएबल है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इट्स करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दिया गया है। ठीक है, 1 कितने बार आया है? 4 टाइम्स। 2 कितने बार आया है? 5 टाइम्स। 3 कितने बार आया है? 9 टाइम्स। 4 कितने बार आया है? 2 टाइम्स। ठीक है, तो सुनिएगा यहां पर मीन निकालना है ना जी, तो सीधे m इक्वल टू लिख देंगे। क्या है? देखिए ये फर्स्ट है, सुनिएगा ध्यान से, ये वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो अगर 1 पुट करेंगे तो 1 1 होगा, यानी कि ये x1 है और ये f1 है ना? तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस 1 इंटू 4 प्लस का साइन देंगे। क्लियर? देखिए 2 इंटू 5, चलिए प्लस का साइन, 3 इंटू 9, चलिए, और 4 इंटू 2। क्लियर है? अब देखिए हमने क्या लिखा है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या करना है? ये सिग्मा मतलब समेशन, जोड़ना है। तो चलिए ये फ्रीक्वेंसी है ना, इसको ऐड कर देंगे। तो चलिए 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 2। क्लियर है? अब देखिए 4 4 हो गया, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा 10, 9 3 27 प्लस 4 2 8 हो गया, है ना जी? बाई इसको ऐड कीजिए तो 9 2 11 11 5 16 4 20 20 आ गया, है ना जी? तो देखिए कितना हो गया? 8 7 15 यानी कि 35, यानी कि 35 10 45 4 49, 49 आ गया, 49/20। क्लियर है? अब देखिएगा हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो चलिए m इक्वल टू इतना, तो 20 में आप डिवाइड कर दीजिए जी। चलिए तो 20 20 दूना 40, कट गया 9 डेसिमल 0 और 20 चौका 80। ठीक है, 1 0 20 5 100, है ना जी? डिवाइड करने तो आता है डेसिमल का। चलिए तो m इक्वल टू कितना आ चुका है? देखिए m इक्वल टू वैल्यूज आ चुका है, यहां पर लिख देते हैं। कितना है जी? 2.45, यानी कि m का वैल्यू कितना आ गया? 2.45। यही तो मीन है और यही तो आंसर है। तो चलिए बॉक्स बना के आंसर लिख देंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? चलिए तो अब हमने बता दिया कि टाइप 2 में अगर वेरिएबल्स दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम्स दिया होगा आप सॉल्व तो कर लेंगे ना? बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ठीक है, अब हम दूसरे ग्रुप में जाएंगे, अब बात करेंगे फॉर ग्रुप्ड डाटा के लिए। ठीक है, तब तक इसको आप नोट कीजिए। हम आ चुके हैं ग्रुप्ड डाटा में। ग्रुप्ड डाटा के लिए मीन कैसे निकालेंगे तो हम बताने वाले हैं। तो ग्रुप्ड डाटा के लिए मीन निकालने का 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से मेथड है चलिए हम बात करते हैं। ठीक है, तो टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए टाइप 1 में बात करेंगे। सुनिएगा, टाइप 1 में हम करेंगे बात डायरेक्ट मेथड के बारे में। डायरेक्ट मेथड, ठीक है, यह हम बताने वाले हैं कि डायरेक्ट मेथड में क्या क्या होगा। ठीक है, और टाइप 2 में आइए। टाइप 2 में एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है। अब चलिए हम बात करते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप
डेविएशन मेथड। चलिए पता चल गया 3। लेकिन जो रवि सर देने वाले हैं टैबलेट, 2 ही टैबलेट देंगे, ठीक है, टाइप 1 का टैबलेट और टाइप 2 का टैबलेट, ठीक है। और टाइप टैबलेट देखिए, टाइप 1 का टैबलेट होना चीप एंड बेस्ट है, सस्ता है, सुविस्ता है। अगर टाइप 1 के टैबलेट से ठीक नहीं होगा, यानी कि डायरेक्ट मेथड से ठीक नहीं होगा, तो हम देने वाले हैं टाइप 2, यानी कि टैबलेट 2 एज्यूम्ड मीन मेथड वाला, ठीक है। अगर एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व नहीं होता है, अगर ये हार्ड होता है, तब जाकर के ये टाइप 3 वाला मेडिसिन देंगे, दवा देंगे। लेकिन मैं बताने वाला हूं कि देखिए चीप एंड बेस्ट है। इससे थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम्स होने लगता है, अगर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो पा रहा है, तो अब हम आते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड में, ठीक है। तो हम स्टूडेंट्स को एज्यूम्ड मीन मेथड वाला टैबलेट देते हैं, इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब देखिए ये तो थोड़ा सा महंगा वाला है, यानी कि स्टूडेंट को ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, है ना जी। तो इस हम नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट को ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, इसीलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड वाला टैबलेट नहीं देंगे। तो हम कहना चाहेंगे कि सतर्क रहे, सावधान रहे और स्टेप डेविएशन मेथड से दूर रहें, ठीक है। क्योंकि ये एक स्टूडेंट्स के बीच में क्या होता है ना कि प्रॉब्लम और प्रॉब्लम बढ़ा देता है, स्टूडेंट्स दिक्कत में आ जाता है, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स दूर करने के बजाय ये बढ़ा देता है। तो इसीलिए इसका यूज न करें, ठीक है। क्या किसका यूज करेंगे आप? अगर डायरेक्ट मेथड वाला टैबलेट से ठीक नहीं होता है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड वाला टैबलेट हम देंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे इससे क्या करें, इससे क्या रहे जी, सतर्क रहे, सावधान रहे, ठीक है, और इससे बचे रहे, ठीक है। तो 2 बूंद जिंदगी की, टाइप 1 वाला बूंद लीजिए और टाइप 2 वाला बूंद लीजिए, है ना जी। अब देखिए हम बात करते हैं टाइप 1 का। चलिए टाइप 1, तो टाइप 1 में क्या क्या है जी, डायरेक्ट मेथड में क्या क्या जरूरी होता है, इसेंशियल क्या है। तो देखिए इसेंशियल क्या है, तो इसेंशियल कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो सुनिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहला है क्लास इंटरवल होना ही चाहिए जी, क्लास इंटरवल। अच्छा, क्लास इंटरवल किस रूप में रहता है, सुनिएगा ध्यान से, ऐसे बी सी डी और इस तरीके से चलता रहता है, क्लियर है, क्लास इंटरवल होता है। अब देखिए एक चीज और, दूसरा स्टेप में फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है। चलिए फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है, ठीक है, जिसको हम F5 से इंडिकेट करते हैं, क्लियर है। अब देखिए तीसरा, वेरिएबल का होना जरूरी है, वेरिएबल यानी कि XI, ठीक है। समझ में आ रही है बिल्कुल ना, किसको होना जरूरी है, क्लास इंटरवल का होना जरूरी है, फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है, वेरिएबल का होना जरूरी है। देखिए मैथमेटिक्स में कभी कभी क्या हो जाता है ना, अभी बता रहा हूं, क्लियर कॉन्सेप्ट कर रहा हूं कि क्लास इंटरवल तो दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, लेकिन वेरिएबल ही नहीं दिया रहता, तो वेरिएबल अब तो दिमाग खराब हो जाएगा, है ना जी। तो नहीं, ये जो टैबलेट होता है ना टाइप 1 डायरेक्ट मेथड वाला टैबलेट काम आएगा। सुनिए कैसे, तो देखिए ये क्लास इंटरवल है, एक चीज मैं बताने वाला हूं, सुनिएगा, ए बी ऐसा रहता है ना, तो इसको हम कहते हैं क्या, लोअर लिमिट, याद रहे लोअर लिमिट, और राइट साइड वाला को कहते हैं अपर लिमिट। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, अपर लिमिट। अच्छा देखिएगा एक चीज मैं बता रहा हूं, क्लास इंटरवल निकालते हैं, सुनिएगा ध्यान से, क्लास इंटरवल यानी कि क्लास मार्क्स, मिस्टेक हो गया था जी, आइए जी हम क्लास मार्क्स निकाल रहे हैं। तो क्लास मार्क्स निकालते हैं ना, क्लास मार्क्स का ही नाम है दूसरा वेरिएबल। सुनिएगा ध्यान से, इसमें कहीं भी मिस्टेक नहीं, एकदम सतर्क रहिए, सावधान रहिए यहां पर, ठीक है। देखिए क्लास मार्क्स का ही नाम है इंटरवल्स, क्लास मार्क का दूसरा नाम क्या है जी, इंटरवल। तो देखिए वेरिएबल नाम है। तो देखिए लोअर लिमिट a प्लस अपर लिमिट b/2, ठीक है, याद रहे
सुनिएगा ध्यान से, तो हमको क्लास मार्क्स यानी कि वेरिएबल कहां से मिलता है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए तो यहां से हमको क्लास, देखिए क्लास इंटरवल की हेल्प से, क्लास इंटरवल की हेल्प से हमको क्लास मार्क्स निकलेगा, जिसको हम वेरिएबल नाम देते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो क्लास x1 क्या हो जाएगा जी, a प्लस बी बाई 2। अब देखिए दूसरा वेरिएबल कैसे निकलेगा, b प्लस सी बाई 2 होगा ना जी। और जब देखिए x3 कैसे निकलेगा, तो c प्लस डी बाई 2। समझ में आया कि नहीं? इसको ऐसे मत कीजिए जी, इसको ऐसे 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 कर दीजिए। बिल्कुल समझ में आ रहा है? यानी कि जो पहला जो हमारा क्लास मार्क्स निकलेगा, यानी कि जो वेरिएबल्स निकलेगा, तो ए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। दूसरा जो निकलेगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तीसरा निकलेगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो पहले वाले को लोअर लिमिट कहते हैं, दूसरे वाले को राइट साइड वाला को अपर लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो क्लास मार्क्स अगर फॉर्मूला आएगा, क्लास मार्क्स निकालिए तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 है ना। और क्लास मार्क्स का ही दूसरा नाम क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल को किससे इंडिकेट कर रहे हैं, एक्स आई से। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट कीजिए, हम गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। बात करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड में प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्यूशंस करेंगे, कैसे मीन निकालेंगे, ये है ना। चलिए हम बात करते हैं यहां पर। देखिए हमने एग्जांपल ले लिया है, क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 10 टू 30, 32, 40, 42, 50। अब देखिए इसका फ्रीक्वेंसी दिया गया है, 8 है, 12 है, 10 है, 11 है और 9 है, यही ना। देखिए स्टेप्स 4 फाइंडिंग मीन, मीन का प्राप्त करने के लिए, मीन फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सुनिएगा, हमने बताया था कि क्या क्या जरूरी है। देखिए यहां पर फ्रीक्वेंसी दिया है, क्लास इंटरवल दिया है, यही है ना। हमने बताया था कि वेरिएबल का होना भी जरूरी है, लेकिन यहां पर तो वेरिएबल तो दिया नहीं है। तो वेरिएबल हमने बोला किसकी हेल्प से निकालते हैं, तो क्लास इंटरवल की हेल्प से निकालते हैं, यही हमने बताया था ना। चलिए देखिए क्या लिखे हैं, फर्स्ट बी फाइंड क्लास मार्क्स। जो क्लास मार्क्स निकालते हैं ना, उसी का तो नाम है वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ठीक है, चलिए वेरिएबल निकालेगा तो हमको आइडिया आ चुका है। अब फिर स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 में जाएंगे तो बी कैलकुलेट एक्स आई एफ आई, एक्स आई और एफ आई का मल्टीपल प्राप्त करेंगे। ठीक है, सुनिएगा स्टेप 3 में बी अप्लाई, यानी कि मीन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एम इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। अच्छा देखिए आप लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई एफ आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना। चलिए हम बात करते हैं यहां पर। तो देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम इस तरीके से इसको हम एक्सप्रेस कर लेंगे। सुनिएगा ऐसे ऐसे बनाएंगे फोटो, ठीक है, और इस तरीके से और इस तरीके से। तो यहां लिख देंगे क्या, क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल। ओके, अब हम इस तरीके से बनाएंगे। और किसका, देखिए फ्रीक्वेंसी दिया है, आइए कोई बात नहीं, यहां पर लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं, एफ आई के द्वारा, है ना जी। अब देखिए वेरिएबल जरूरी है, तो चलिए हम वेरिएबल में आते हैं यहां पर। ठीक है, तो वेरिएबल को हमने क्या बोला है, किससे इंडिकेट करते हैं, वेरिएबल को एक्स आई से इंडिकेट करते हैं, यही है ना जी। सुनिएगा वेरिएबल किसकी हेल्प से निकालते हैं, तो क्लास इंटरवल की हेल्प से निकालते हैं। चलिए अब आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि एफ आई और एक्स आई कर देंगे। तो चलिए यहां एफ आई और एक्स आई मतलब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। क्लियर है। चलिए अब हमारा बारी आ चुका है ऐसे अरेंज करने का, सजाने का। ठीक है, सुनिएगा क्लास इंटरवल 0 से 10 है, 0 से 10, ओके, 10 टू 20 है। चलिए इसको ऐसे बॉक्स बनाते रहिए, 10 टू 20, 10 टू 20, आइए आइए बॉक्स बनाइए। और 20 टू 30, चलिए बॉक्स बनाइए, बॉक्स बनाने में पीछे नहीं रहना है। और 30 टू 40, आइए आइए बॉक्स बनते रहिए। और 40 टू 50 बॉक्स बनाने में पीछे मत रहिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। देखिए इसका 0 से 10 फ्रीक्वेंसी कितना है, 8, लिखिए 12, 10, 11, 9। ठीक है, अब देखिए सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई कितना है, इसको ऐड कर देंगे। तो चलिए सिग्मा
एफ आई, हम इसको ऐड कर दिए तो ऐड करने पर कितना आ रहा है, जोड़ दीजिएगा तो 50 आ जाएगा। तो आइए हम 50 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स आई, तो दोनों की हेल्प से ना करते हैं जी। तो सुनिएगा एक्स आई कैसे निकलते हैं, 0 + 10/2 तो 5 आ गया ना जी। चलिए, और 10 + 20 कितना हुआ, 30, 30 में 2 से डिवाइड कीजिए 15, तो कितना 10 का अंतर पड़ रहा है। तो आइए 10 का अंतर अब आप करते जाइए, और ऐसा ही ये प्रोसेस है, थिंकिंग स्किल है, जिसमें देखिए 30, 30 + 20 कितना 50, 50 में 2 से डिवाइड कीजिएगा 25, तो कितना का अंतर हो रहा है 10 का, तो 10 का अंतर बढ़ाते जाइए। ठीक है ना, तो 25 हुआ 10, 35, फिर 10 ऐड कीजिए 45। एकदम बहुत ही इजी, अच्छा तरीका है, अच्छा इजी ट्रिक है। नहीं समझ में आया, सुनिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, क्लास मार्क से निकालने करना है ना जी। अब देखिए तो 5 आया, 10 + 20/2 तो 10 + 20 30, 30/2 तो 15 आ जाएगा। अब देखिए 20 + 30 तो 50 आएगा, 50 में 2 से डिवाइड कीजिएगा 25 आएगा। अब आइए 30 + 70 तो 30 + 40 70 आ जाएगा, 70 में 2 से डिवाइड कीजिएगा 35 आ जाएगा। 40 + 50 90 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा 45 आ जाएगा, यही ना। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए एफ आई एक्स आई, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 40। देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 180। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 में 25 से तो 250। अब देखिए 11 में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 55, 11 33, 33 5 38, यानी कि 385 हो जाएगा, है ना जी। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 में 45 से तो 9 5 45 की 5, 9 चौका 36, 36 और 4 40, यानी कि 450 हो जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे, आइए सिग्मा एफ आई एक्स आई, यही ना है जी। देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई कह रहे हैं ना जी, तो चलिए ऐड करेंगे ना तो आएगा 1260 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1260। और देखिए सिग्मा एफ आई, देखिए मीन निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। चलिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा क्यों लगाए, क्योंकि सबको हमने ऐड किया है ना जी। और देखिए सिग्मा एफ आई क्यों लगाए, क्योंकि सब सिग्मा को, सब फ्रीक्वेंसी को हम जोड़े हैं, ऐड किए हैं। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम यहां से इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा, आइए भैया आप तो पहले ऐसे हो जाइए, मिटाइए। ठीक है, अब देखिए मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्टेप थर्ड में ना चलेगा जी। देखिए बी कैलकुलेट एफ आई एक्स आई, बी कैलकुलेट एफ आई एक्स आई, तो देखिए एफ आई एक्स आई इसको सम कर दिए, लिख दिए हैं। ठीक है, और देखिए सिग्मा एफ आई ये आ गया। अब फॉर्मूला हमारे पास आए तो एम इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है 1260, और सिग्मा एफ आई कितना आया है 50। चलिए 50, तो 0 0 कैंसिल, और जब इसको कट कीजिएगा ना तो कट जाएगा। 5 दूना 10, 5 5 25 और 5 दूना 10, यानी कि जो एम का वैल्यू आ गया है 25.2, यही तो हमारा क्या है मीन है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई किए और जो वैल्यू आएगा, वैल्यू हमारा क्या होता है आंसर। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं वैल्यू क्या होता है हमारा आंसर। ठीक है, तो जो वैल्यू आया कितना है 25.2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मीन निकल गया, मीन निकालने तो आ चुका है। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ एक अलग अलग प्रोसेस चेंज करते जाएंगे, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। एग्जाम्पल 2 लिए है। ठीक है, देखिए अब क्या है कि मीन दिया हुआ है 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए क्लास कहिए चाहे क्लास इंटरवल कहिए, कोई बात नहीं, दोनों सेम है। देखिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50। देखिए फ्रीक्वेंसीज है 5 है, 18 है, 15 है, पी है 6 है। ठीक है, तो पहले तो हम अरेंज करेंगे कैसे, ऐसे सुनिएगा ध्यान से, इस तरीके से हम अरेंज करेंगे तो लिख देंगे क्लास। ठीक है, अब चलिए अब गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे क्लास। अब हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी देंगे। चलिए फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा तेजी कीजिएगा, लिखिएगा तनी तेजी से। फ्रीक्वेंसी को एफ आई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, लिख दीजिएगा आप।
अब देखिए हम इसके बाद क्या होता है, वेरिएबल, वेरिएबल का होना भी जरूरी है, तो वेरिएबल को एक्स आई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहां आइए, यहां आइए, तो क्या करते हैं जी, तो एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, यहां तक बिल्कुल समझ में आया। सुनिएगा, पहले क्लास इंटरवल्स होता है, फ्रीक्वेंसीज लेंगे, वेरिएबल लेंगे और एफ आई एक्स आई कर देंगे। क्लियर है? चलिए यहां से हम इस तरीके से, अब देखिए 0 से 10, चलिए 0 से 10 बॉक्स बना दीजिए, 10 से 20, चलिए 10 से 20, 20 से 30, आइए आइए आइए, 30 से 40, चलिए 40 से 50। ठीक है, चलिए यहां तक तो आ चुके हैं। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है, 18 है, 15 है, पी है और 6 है। अब एक चीज देखिएगा, यहां पर सुनिएगा, सिग्मा एफ आई, यानी कि सिग्मा जैसे ही लगाते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी को जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो कितना होगा, 44 प्लस पी, है ना जी, 44 प्लस पी आ गया। अब सुनिएगा, अब देखिए एक्स आई वेरिएबल कैसे निकलेगा, तो देखिए पहला वेरिएबल निकाल रहे हैं ना, तो पहला इंटरवल में आइए, 0 + 10/2, तो कितना होगा 5। आइए 10 + 20/2, तो 10 + 20 करेंगे तो 30, 30/2 कितना होगा 15। अब देखिए 30 + 20 50 होगा, 50 में 2 से डिवाइड कीजिए 25। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा क्या है कि 30 + 40 कितना होगा 70, 70 में 2 से डिवाइड कीजिए 35। ठीक है, देखिए 40 + 50 कितना हुआ 90, 90 में 2 से डिवाइड कीजिए 45। चलिए ओके, बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए अब हमारा बारी है एफ आई एक्स आई, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने का, है ना, तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। आप देखिए 18 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 18 × 25 90 की 0, 18 9 18 20 270। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 में तो आई थिंक 375 आएगा ही, है ना। चलिए p में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 p हो जाएगा। अब देखिए 6 में 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 = 30 की 0, 6 × 4 = 24, 24 × 3 = 27। ठीक है, अब हमको क्या पारी है कि हम इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो देखिए सिग्मा का साइन दे देंगे, सिग्मा मतलब आप ऐड करने के लिए तैयार रहिए, तो क्या एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे ना तो 940 + 35 पी आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ऐड करेंगे तो 940 + 35 पी आ जाएगा। ओके, कहीं मल्टीप्लाई में कहीं दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम बात करेंगे, आगे की तरफ गाड़ी को बढ़ाएंगे, सुनिएगा ध्यान से। सिग्मा एफ आई एक्स आई निकल गया, सिग्मा एफ आई निकल गया, हमारा मीन दिया है लेकिन पी का वैल्यूज निकालना है, तो सुनिए मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, यही ना होता है। चलिए एम का वैल्यू कितना दिया गया है जी 25, है ना जी, तो 25 बिल्कुल समझ में आ रहा है। एम का वैल्यू मीन, ये तो मीन तो है, मीन का वैल्यू 25 दिया है। चलिए कोई बात नहीं, सिग्मा एफ आई एक्स है कितना दिया है 940 + 35 पी बाई सिग्मा एफ आई कितना है 44 + पी, 44 + पी, यही है। अब देखिए राइट साइड में डिवाइड है, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा, तो आइए आप मल्टीप्लाई हो जाइए, तो 25 तो 44 + p = 940 + 35 p। क्लियर है। अब देखिएगा हम बात करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करें, 25 × 4 = 100 की 0, 25 × 4 = 100 और हासिल 10, तो 100 10 110। ठीक है, 25 में p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25p = 940 + 35 p। ठीक है, अब देखिएगा हम नंबर को लेफ्ट साइड लेके आते हैं या नंबर को राइट साइड और वेरिएबल को लेफ्ट साइड, तो यानी कि 25p - 35p।
इक्वल टू नंबर है, ये नंबर है राइट साइड में, तो नंबर को बुलाएगा अपनी तरफ, तो लेफ्ट साइड में प्लस है, राइट साइड में माइनस हो जाएगा, -1100। अब देखिए कितना होगा, -10p इक्वल टू -10 में से 0 में 0 जाएगा, 0 और 0 यानी कि 10 में से 4 जाएगा 6 होगा, और बचा 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्लियर। अब देखिए माइनस माइनस को घरे भेज दीजिए, और देखिए p इक्वल टू हो गया 16 बाई मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए 0 0 कैंसिल, p इक्वल टू कितना आया 16। हमको किसका वैल्यू निकालना था जी, p का, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखिए तो p का वैल्यू निकल चुका है, कहीं दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको आप ब्रैक बॉक्स के अंदर रखेंगे, आंसर लिख देंगे। बिल्कुल सही है, समझ में आ गया ना कैसे, कि जब अननोन होता है ना, जिसको जानकारी हमको नहीं है, उसको हम कैसे निकालेंगे। और देखिए सब चीज दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, बिल्कुल निकल जाएगा। इसको नोट कीजिए। एग्जाम्पल 3 में हमने लिया है 2 अननोन। अगर 2 अननोन फ्रीक्वेंसी हो तो हम उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए हम यहां पर देखिए मीन दिया गया है 65.6, फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2। ओके, देखिए क्लास दिया गया है 10 to 30, 30 to 50, कहने का मतलब क्लास साइज 20 है ना जी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी भी दिया 5, 8 f1 अननोन है, फाइंड आउट करना है, 20 f2 है, फाइंड आउट करना है, 2 50, देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी 50 दिया गया है। चलिए देखिए ये हॉरिजॉन्टल में, हम पहले वर्टिकल में अरेंज करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहां पर तो पहले लाइन खींचिए, और देखिए यहां पर लाइन खींच दिया हमने। अब देखिए पहले क्लास लिखेंगे, चलिए थोड़ा इसमें तेजी रखेंगे, क्लास। ओके, क्लास हो गया। देखिए फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी F5 से इंडिकेट करते हैं, है ना जी। अब देखिए क्लास साइज का दूसरा नाम क्या है, तो देखिए क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स का दूसरा नाम क्या है, वेरिएबल, जिसको xi से इंडिकेट करते हैं। अब आइए तो F5 इंटू xi कीजिए और बॉक्स बनाइए। क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर ध्यान से, जो दिया गया है उसको लिख दीजिए आप, क्लास 10 to 30, ओके, 30 to 50, ओके, 50 to 80, 50 to 70, ओके, 70 to 90, चलिए ये भी ओके, 90 to 110, ओके, 110 to 1130, ओके। देखिए क्लास साइज कितना हो रहा है 2020। अब चलिए F5 यानी कि दिया है क्या, फ्रीक्वेंसी में ये 5 है, 8 है, F1 है, 20 है, F2 है, 2 है, ठीक है। अब देखिए क्लास मार्क्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि देखिए फर्स्ट वाला निकालना, तो फर्स्ट में जाइए क्लास में, तो क्लास इंटरवल का जो है, ठीक है, ऐड करेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो क्लास साइज का फॉर्मूला होगा तो 10 प्लस 30 40 हो जाएगा, 40 में 2 से डिवाइड करेंगे 20 होगा। अब देखिए 30 प्लस 50 80 होगा, 80 में 2 से डिवाइड करेंगे 40 होगा। तो कहने का मतलब ये भी 2020 में इंक्रीज होगा। तो चलिए लिख देते हैं 60 80 100 120, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं, सुनिएगा, तो अब मल्टीप्लाई क्या है, देखिए F5 इंटू xi, तो 5 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 8 में 40 से 3 2 0। अब देखिए F1, यहां पर कुछ बातें कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो सिग्मा Fi कितना दिया है, 50 दिया है, चलिए हम 50 लिख देते हैं, है ना जी। अब देखिएगा हम यहां पर कुछ ना कुछ काम करेंगे, सुनिएगा। टोटल फ्रीक्वेंसी दिया है 50, तो सबको ऐड करेंगे, तो देखिए 5 प्लस 8 प्लस F1 प्लस 20 प्लस F2 प्लस 2 इक्वल टू 50, है ना जी। तो चलिए यहां पर तो कितना होगा, 35 हो गया। चलिए अब प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 50, ठीक है। हमको F1 का वैल्यूज निकालनी है, F1 का, तो क्या करेंगे 50 माइनस 35 माइनस F2 लिख सकते हैं,
है ना जी। अब देखिएगा F1 इक्वल टू लिख सकते हैं 15 माइनस F2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए F1 के बदले क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस F2 लिख सकते हैं। तो आइए 15 माइनस F2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 आएगा, 900 माइनस F2 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 60 F2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए 80 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600, है ना जी। अब देखिए 100 में F2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 F2। ओके, देखिए 2 में 120 से करेंगे तो 240। क्लियर है। अब हमको काम है इसका सिग्मा। देखिए FI लिखेंगे तो कहने का मतलब है कि हम इसको ऐड करेंगे। तो चलिए हम ऐड करते हैं। तो पहले इधर रॉफ कर लेते हैं। तो देखिए 100 है, 320 है, 900 है, ठीक है, 1600 है, 240 है, 240 ऐड कीजिए तो 0 4 2 6 की 6 1 3 4 4 9 13 13 6 19 19 2 21 21 की 1 1 1 2 3 3160 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे 3160। ओके, देखिए ये 100 F2 है और ये माइनस 60 F2 है। तो कहने का मतलब 100 में इसको माइनस कर दीजिए तो प्लस 40 F2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ का, नहीं ना। चलिए यहां पर आप यहां पर से अब इसको रफ जो किए हैं उसको हटा दीजिए। तो अब मीन इक्वल टू जानते हैं। मीन इक्वल टू क्या होता है कि सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI, यही है ना जी फॉर्मूला। अब मजे की बात है कि मीन इक्वल टू दिया गया है 65.6, तो हम लिख देते हैं 65.6। अच्छा चलिए सिग्मा FI XI कितना आया है, तो यहां पर लिखेंगे 180 60 प्लस 40 F2। और देखिए सिग्मा FI कितना है, 50 है। चलिए हम यहां लिखते हैं 50। सुनिएगा ध्यान से, अभी तो यहां लिख देते हैं पॉइंट। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें भी 0 है, लास्ट में इसमें भी 0 है, तो यानी कि 10 हम कॉमन ले सकते हैं, है ना जी। चलिए कोई बात नहीं, आइए 10 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ 316 आएगा और प्लस यहाँ पर 4F2 आएगा बाई 50, हो गया। और देखिए यहाँ पर भी आप दशमलव के बदले 0 लिख सकते हैं, लिखिए 10। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर 0 0 ऊपर नीचे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब ये डिवाइड में है तो राइट लेफ्ट साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। आइए इसका भी हम काम तमाम करते हैं। 5 ना, चलिए 5 इक्वल टू 316 प्लस 4F2, यही है। अच्छा चलिए इसमें भी काट छाट कीजिए। 5 दूना 10, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 8 16, हो गया ना जी। तो कहने का मतलब हो गया कि अब यहां पर मिट करना होगा क्योंकि जगह तो है नहीं। तो आइए हम इसको इसके पास इसको भेजते हैं अभी स्वर्ग में, है ना जी। चलिए तो कितना आ चुका है 328। चलिए 328 इक्वल टू क्या लिख है 316 प्लस 4F2। क्लियर है ना। यहां तो समझ में आ रही है बिल्कुल। चलिए हम बात करते हैं 4F2 इक्वल टू लिख सकते हैं। 4F2 इक्वल टू ये आएगा तो माइनस होगा 328 माइनस 316 बाई में अभी नहीं लगाएंगे। देखिए F2 इक्वल टू पहले माइनस कीजिए, 8 में से 6 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा 1 और 3, तो 4/4 3। तो F2 कितना आ गया जी 3। तो कहने का मतलब F2 3 आ चुका है तो F1 भी आ जाएगा। चलिए हम लिखेंगे यहां पुट द वैल्यू ऑफ F2 3 इन इक्वेशन 1। चलिए तो F1 तब 15 माइनस F2 है ना जी। देखिए ये इक्वेशन है ना, तो 15 F2 कितना है 3 तो F1 कितना आ गया, आइए आ गया।
तो कहने का मतलब है कि F1 और F2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहां पर एक बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे आंसर। तो F1 इक्वल टू कितना आया है 12, F2 इक्वल टू कितना आया है F2 इक्वल टू 3, और एक बॉक्स बना देंगे और लिख देंगे यहां पर आंसर। बिल्कुल समझ में आया। अगर 2 अननोन भी दिया रहे तो बिल्कुल आप फाइंड आउट कर सकते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। टाइप 2 में आ चुके हैं। एज्यूम मीन मेथड में हमने टाइप 1 में बताया था डायरेक्ट मेथड के बारे में। तो डायरेक्ट मेथड क्यों बना रहे थे तो सुनिएगा, क्लास इंटरवल छोटा रहता है तो हम यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड का। लेकिन जब क्यों करते हैं सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि क्लास मार्क्स तुरंत निकल जाता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, है ना। लेकिन अगर बड़ी सी बड़ी क्वांटिटीज में आपका क्लास इंटरवल दिया रहता है तो वहां पर थोड़ा सा चांसेस होता है कि क्लास मार्क्स जैसे निकालेंगे ना, यानी कि वेरिएबल, तो उसमें ऐड करेगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। अब बहुत ज्यादा आ जाएगा तो थोड़ा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो जाएगा। तो उसी के लिए आए हैं एज्यूम मीन मेथड को, थोड़ा हाई क्वालिटी वाला टैबलेट को लेकर के आया है। थोड़ा सा वो बोले थे ना कि थोड़ा सा आइए ये टैबलेट लीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम से दूर हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा और प्रॉब्लम बढ़ जाता है तो एज्यूम मीन मेथड में आते हैं, यानी कि टाइप 2 में। क्लियर है। तो चलिए टाइप 2 में क्या क्या जरूरी है उसके बारे में तो याद रखें। जो डायरेक्ट मेथड में एप्लीकेबल था वही एज्यूम मीन मेथड में, लेकिन एक दवा बढ़ाएंगे, ठीक है, एक टैबलेट बढ़ जाएगा। तो चलिए सुनिएगा इसके लिए क्या क्या जरूरी है एज्यूम मीन मेथड के लिए। तो जरूरी है क्या, क्लास इंटरवल तो रहेगा ही रहेगा, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। दूसरा है हमारा क्लास मार्क्स का नाम क्या है जी, वेरिएबल। तो ये कहां से मिलता है, तो विथ द हेल्प ऑफ क्लास इंटरवल। बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्लास इंटरवल के हेल्प से निकालते हैं। कैसे देखिए, क्लास इंटरवल में क्या है, जैसे में A से B है तो क्या करते हैं जी, क्लास साइज, तो क्लास साइज में करते हैं x1 में क्या आ जाता है, तो A प्लस B बाई 2, यही है ना। और जैसे में मान लेते हैं कि B से C है तो कैसे निकालते हैं x2, तो B प्लस C बाई 2, इस तरीके से करते हैं और इस तरीके से गाड़ी आगे की तरफ बढ़ता जाता है। अब देखिए और स्टेप क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये सब पार्ट होना जरूरी है। फ्रीक्वेंसी बिल्कुल समझ में आया। अब सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी को FI से इंडिकेट कर रहे हैं ना जी। अब मजे की बात है, एक स्टेप इसमें, यहां तक तो स्टेप चल रहा था, डायरेक्ट मेथड में भी था। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में एक स्टेप बढ़ जाएगा, एक दवा का एक टैबलेट आपको अधिक देंगे। तो चलिए वो आ जाता है एज्यूम्ड का, यानी कि एजम्पशन का प्रोसेस होता है। एजम्पशन मतलब होता है क्या, मानते हैं। और कहां से मानते हैं, तो जैसे ही एजम्पशन करते हैं, ठीक है, तो वो कहां हम करते हैं सुनिएगा, तो हम करते हैं क्लास मार्क्स में। तो एजम्पशन कहां करते हैं, इन क्लास मार्क्स। ये कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, इन क्लास मार्क्स, ठीक है। तो क्लास मार्क्स तो बहुत दिया हुआ रहता है, क्लास मार्क्स में बहुत सारा देखिए x1 x2 x3 x4 x5 इस तरीके से दिया रहेगा। तो हम इसमें मानते हैं कि सबसे जो मिड वाला वैल्यू रहता है ना, उसी को हम मान लेते हैं। तो देखिए, तो एजम्पशन कर रहे हैं तो इसको A से इंडिकेट करेंगे, किसका, एजम्पशन को A से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो अब एक स्टेप और बढ़ जाता है, क्या होता है, डेविएशन, ठीक है। तो डेविएशन को हम क्या करते हैं कि D से इंडिकेट करते हैं, DI से इंडिकेट करेंगे, DI से इंडिकेट करेंगे। तो इसमें जो एजम्पशन वैल्यू करते हैं ना, तो सुनिएगा, जो हम एजम्पशन वैल्यू करते हैं वह उसमें से हम xi माइनस a उसी में से घटा दें। जैसे में हो सकता है xi माइनस a क्यों किए हैं, सुनिएगा ध्यान से। हम हो सकता है कि ऐसा भी कर सकते हैं कि x1 माइनस a, x2 माइनस a, x3 माइनस a, x4 माइनस a, इस तरीके से चलता चला जाएगा गाड़ी, है ना जी। तो इसका हम एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। और मजे की बात, तो इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा ना जी, फॉर्मूला मीन निकालने का, तो सुनिए मीन निकालने का, तो एजम्पशन क्या किए है, A, चलिए A करेंगे। और इसके बाद सिग्मा F
आई, सुनिएगा एफ आई। तो अब यहां पर क्या होगा, तो ये जो डेविएशन है ना जी डी आई, तो अब क्या होगा, तो यहां पर डी आई हो जाएगा बाई सिग्मा एफ आई। ये ही मीन का फॉर्मूला अब हो जाएगा। क्या होगा जी, तो देखिए एग्जाम्पशन किए हैं, एक स्टेप बढ़ गया है। पहले देखिए यहां पर पहले क्या था मीन निकालने के लिए, तो एफ आई एक्स आई बाई एफ सिग्मा एफ आई, लेकिन यहां पर क्या है सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, और इसमें ए प्लस करना होगा। क्लियर है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए और हम बताते हैं कि कैसे कैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई एजम्पशन कहां करेंगे जी, तो क्लास मार्क्स में। एजम्पशन कहां करेंगे, क्लास मार्क्स में। एजम्पशन इन की फ्रीक्वेंसी में धक्का डाल दीजिए, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। क्लियर है, चलिए इसको नोट कीजिए। मिन मेथड पे हमने एक एग्जांपल लिया है। अब देखिए कि एज्यूम मिन मेथड पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सुनिएगा, देखिए क्लास दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया, हॉरिजॉन्टल में दिया गया है ना जी, इसको वर्टिकल में लिख देंगे। हॉरिजॉन्टल में दिया है तो किस में लिखेंगे, वर्टिकल में। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। यहां पर हमने लिखेंगे क्लास, चलिए क्लास लिख दिया, ओके। क्लास के बाद हम लिखेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। चलिए हमने यहां पर फ्रीक्वेंसी लिख दिया, और हम बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को किसके द्वारा इंडिकेट कर रहे हैं जी, तो एफ आई के द्वारा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम यहां पर, और अब देखिए क्लास यानी कि फ्रीक्वेंसी के बाद क्लास मार्क्स में आते हैं, है ना जी। चलिए क्लास मार्क्स, आइए क्लास मार्क्स में, तो क्लास मार्क्स को किसके द्वारा, एक्स आई के द्वारा इंडिकेट कर रहे हैं, यही है ना जी। तो आइए हम गाड़ी को आगे ही बढ़ाते रहेंगे। अब देखिए अब हमारे पास क्या आया, एक स्टेप्स आगे बढ़ना होगा। हमने क्या बोला था कि एक टैबलेट का खुराक बढ़ा देते हैं, तो यानी कि यही तक हमारा जो था। इसके बाद एफ आई एक्स आई कर रहे थे डायरेक्ट मेथड में, लेकिन हमारा तो ये एज्यूम मीन मेथड है, थोड़ा सा एक स्टेप ताकि हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाए। अब हम एजम्पशन कर देते हैं, ठीक है। तो एजम्पशन जो करते हैं ना, तो यहां पर हम बता रहे हैं कि डी आई मतलब डेविएशन, तो एजम्पशन करते हैं तो एक्स आई माइनस ए लिखते हैं, ठीक है। ए यहां पर क्या है, तो ए हमारा यहां पर लिख देंगे एजम्पशन, चाहे एज्यूम्ड कर लिए है, एज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है। अब देखिए अब बिल्कुल समझ में आया। अब एक गाड़ी और एक मतलब एक गाड़ी को और स्टेशन आगे बढ़ा दीजिए, तो आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा जी, तो देखिए एफ आई डी आई से अब मल्टीप्लाई होगा, ओ एफ आई डी आई से अब मल्टीप्लाई होगा। पहले किसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, डायरेक्ट में एफ आई एक्स आई, अब चेंज हो चुका है, ठीक है। अब रूल थोड़ा चेंज होगा, दवा टैबलेट चेंज किए हैं, तो आइए यहां पर एक टैबलेट का खुराक और बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो आइए हम अब तेजी के साथ लिखना शुरू कीजिए। 52 लिख दिए, 52 54 to 56 56 to 58 58 गाड़ी को रोकना नहीं है, 60 to 62 62 to 64। अच्छा चलिए 64 तक है। चलिए अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया है, 18, चलिए 21, ओके, 17, 28, 16, 35, 15। चलिए अब हम इसको ऐड कर लेंगे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा जैसे ही करते हैं तो समझ जाइए कि इसको ऐड करना है। तो कितना है, ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है जी, 150 आ जाएगा ना। ऐड कीजिए, 150 नहीं आएगा तो पटना छोड़ देंगे हम, 150 है ना। अब एक चीज देखिएगा, यहां पर सुनिएगा एक्स आई निकालना है, सुनिएगा ध्यान से। तो यानी कि यहां पर क्लास साइज 2 हो रहा है, यहां भी 54 में से 52 माइनस कीजिए, 2 आ रहा है, यानी कि क्लास साइज 2 आ रहा है ना जी। तो उसी प्रकार पहले इसको कीजिएगा, 52 प्लस 50 कितना हुआ, 102 में 2 से डिवाइड कीजिए 51, तब 51, यानी कि 2 से अब ये भी इंक्रीज करता रहेगा। तो चलिए 51 है तो कितना लिखेंगे, 53, 2 ऐड कीजिए 55, 2 ऐड कीजिए 57, 2 ऐड कीजिए 59, 2 ऐड कीजिए 61, 2 ऐड कीजिए 63। क्लियर है।
अब सुनिएगा ध्यान से, डी आई एक्स आई माइनस ए होता है। तो सुनिएगा पहला स्टेप है ना जी, x1 में जा रहा है, ये x2 है, x3, x4, x5, x6, x7, यही ना है। तो चलिए डी आई निकालना चाहते हैं हम, तो एक्स आई यहां पर कुछ एजम्पशन मान लीजिए। देखिए तो सबसे बीच में कौन सा लाइज कर रहा है, ये 3 है, ये 3 पार्ट। चलिए इसी को मानने में फायदा है ना जी। तो चलिए इसी को हम क्या मानते हैं, ए। क्लियर है, इसको क्या मान लिए, ए, एज्यूम कर लिए ए इक्वल टू कितना है 57। तो हम यहां पर कर देते हैं ए इक्वल टू क्या 57। चलिए हम तो यहां m इक्वल टू 57 ले लिए। चलिए अब यहां पर से 51 में 57 माइनस कीजिए, सब में 57 माइनस कीजिए पहला स्टेप में, तो कितना हो गया -6। अब चलिए इसमें माइनस कीजिए -4। चलिए 55 में 57 माइनस कीजिए -2। अब देखिए 57 में 57 माइनस कीजिए लड्डू, 59 में 57 माइनस कीजिए 2, 61 में 57 माइनस कीजिए कितना होगा जी 61 में 50 तो 4, 63 से माइनस कीजिए 6। तो कहने का मतलब होता है कि देखिए 0 से ऊपर माइनस में है सब। सुनिएगा रिदम, ये समझने वाली चीज है, 0 से सब माइनस में है। अब देखिए ये प्लस में आता चला गया है, यही ना, तो मल्टीप्लाई करना भी हमारा हो गया आसान। चलिए अब क्या मल्टीप्लाई किया, एफ आई डी आई, तो ठीक है, तो एफ आई कितना है 18, डी आई कितना है 6, यही है ना। तो चलिए 78 से 108, 1 चौक 84 -84, ठीक है, 17 दूना 34 -34, 28 में 0 से तो लड्डू हो जाएगा, 16 में 2 से 32, देखिए 35 में 4 से 35 दूना 70 दूना 140, 140, 15 में 6 से 15 छक्का 90, 90, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे ना, ऐड कीजिए, रॉफ कर लीजिए, नहीं बुझाएगा तो रॉफ कर लीजिए। पहले माइनस वाला का काम कीजिए, 8 4 12 4 16 के 6, 8 3 11 1 12, ठीक है, हाँ 1 1 2। चलिए -2 2 6 आ गया। अब इसको ऐड कीजिए तो 2 और 4 3 7 7 9 9 9 7 16 के 6 और ठीक है 1 1 2। तो चलिए अब इसमें से इसको माने 12 में से 6 गया 6 और यहाँ 5 में से 2 गया 3, यही ना आ रहा है जी, यानी कि 36 आ रहा है। तो यानी कि सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई 36, यही ना आया है जी। चलिए अब हम इसको डिलीट करते हैं, सब कर चुबार यही पर कर देंगे हम। यहाँ पर थोड़ा सा आउट आइए इसको थोड़ा सा कंजेस्टेड कर देते हैं, है ना जी, थोड़ा सा जगह बच जाएगा। चलिए बच गया जगह। अब सुनिएगा ध्यान से, अब फार्मूला क्या है जी, अब फार्मूला है मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, यही फार्मूला है जी, है ना जी। अब सुनिएगा ए इक्वल टू क्या है 57, चलिए यहां पर 57 लिख देते हैं, प्लस एफ आई डी आई कितना है जी 36, चलिए हमने 36 लिख दिया। एफ आई क्या है 150, चलिए 150 लिख दिया, ठीक है। अब चलिए हम यहां से 57 रखते हैं और ये कटेगा ना, कटेगा कितना 3 12 3 5, ठीक है। अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो यहां पर क्या करेंगे ना कि कितना है 12/50, ध्यान से सुनिएगा, काटेंगे नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसे डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे ना, सुनिएगा तो 0.02 100 हो जाएगा, कट गया 2 0 0, तो 5 दूना 5 का, तो ठीक है। तो कितना आया जी 57 प्लस 0.24, यही आया ना, यही आ रहा है। तो चलिए, तो यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, कैलकुलेशन करना होगा जी। 57.24 डीसीजी और आपका ये मीन निकल चुका है, कितना है 57.24, बिल्कुल समझ में आया है ना जी। तो इसी प्रकार जो भी अभी तक हम देखिए, टाइप 3 में मत जाइए, टाइप 3 से हम बोले ना सतर्क रहे, सावधान रहे और टाइप 3 से दूर रहे, क्योंकि ये इसी से हमको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आगे हम एडवांस टैबलेट क्यों दें, क्लियर है। तो चलिए यहां पर इसको नोट कीजिए,
ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। तो अब जब भी कभी इस तरीके से प्रॉब्लम्स आएगा ना, एज्यूम मीन मेथड पर सॉल्व कीजिए, आसान है, मजा आएगा। हर आपका जो प्रॉब्लम्स हो रहा है ना, माइंड में थॉट चल रहा है, वो दूर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।